सो हेलो गाइस, वेलकम टू बजट एफपीवी। आज मैं आपको कंपैरिजन दिखाने जा रहा हूँ DJI के O4 Pro और DJI के O4 Lite, दोनों का कंपैरिजन दिखाने जा रहा हूँ। बहुत मैं पहले भी कंफ्यूज था कि मुझे कौन सा लेना है, तो और मुझे कोई अच्छी कंपैरिजन वीडियो मिली नहीं इंडिया में, तो मैं सोचा कि एक बार मैं ही कंपैरिजन कर देता हूँ। तो मेरे पास अभी थे दोनों, तो मैंने कहा कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। अभी का आप मौसम देख सकते हैं, अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है ऑलमोस्ट 5 बजे, जो कि अभी ठंडी का मौसम है, तो काफ़ी कोहरा भी है, थोड़ा बहुत धुंध भी है और थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है। और मैं इसको भी उड़ा चुका हूँ, मतलब 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, लेकिन मैं ड्रोन को प्रॉपर फ्लाई कर चुका हूँ दोनों। तो ये 4:30 बजे के आसपास का फ्लाइट टाइम का वीडियो आपको मिलेगा। दोनों को मैंने कई जगह ले गया है, कुछ डार्क जगह ले गया हूँ, थोड़ा मतलब जो जंगल का टाइप का था, बगीचा था वहाँ, और ओपन एरिया में ग्रीन फील्ड है, ह्यूमंस हैं। आप उसको देखिए दोनों फील्ड वीडियो को साइड ऑफ साइड और कंपेयर कीजिए। हाँ, ये भी 4K 30 FPS सेट है, ये भी 4K 30 FPS सेट है, और दोनों ऑटो पे है, रॉक स्टेडी ऑन है, बाकी और कुछ चेंज नहीं किया गया है। दोनों की सेटिंग जो ऑटोमेटिक आती है वो 4K 30 FPS, 4K 30 FPS। ये सिनेलॉग है जिसमें कि मैंने O4 लाइट लगाया है, ये मास्टर 3X है जिसमें कि मैंने O4 प्रो लगाया है। इस सिनेलॉग में मैंने ऊपर आगे केस भी लगाया है, एक्सिस फ्लाइंग वाला, तो वो है। और बाकी इसकी आपको नाइट की वीडियो भी दिखाऊंगा मैं कि रात में कैसा दिखता है, रात में क्या DJI O4 या O4 लाइट में कौन सा बेटर रहेगा। और अगर आपको सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, अगर आपको सिर्फ एक ऐसा कैमरा चाहिए जिससे आप लाइन ऑफ साइट देख सकें और ड्रोन फ्लाई कर सकें, और आप वीडियोस के लिए अपना एक्शन कैमरा GoPro या फिर DJI Action 5 4 यूज़ करेंगे, तो आप जाइए DJI O4 के साथ, क्योंकि O4 की क्वालिटी भी ठीक है। रेंज आपको इस एंटीने का साथ 5 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है, जो कि फॉक्सर लॉलीपॉप 4 प्लस है। 4 से 5 किलोमीटर आप इजिली जा सकते हैं O4 लाइट पे। तो अगर आपको सिर्फ FPV के लिए गॉगल चाहिए, आप कैमरा अलग से लगाएंगे, तो आप O4 लाइट के साथ जाइए, एक्सिस फ्लाइंग की किट लीजिए। O4 लाइट, इसमें आपको 3 चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। पहला DJI O4 लाइट, जो कि आपको 12-13 हज़ार जैसा मार्केट में प्राइस वैसा मिल जाएगा, प्लस एक्सिस फ्लाइंग का केस जो कि 2 हज़ार का पड़ेगा, प्लस एक मीपी केबल लंबी वाली, अगर आपके फ्रेम में फिट नहीं होता, 1000 रुपये उसका एक्स्ट्रा। प्लस अगर आपको रेंज ज़्यादा चाहिए, अगर आपको 1 किलोमीटर के अंदर ही रेंज चाहिए, तो आप स्टॉक एंटीना यूज़ कर लीजिए। अगर आप बिल्डिंग्स में फ्लाई करने वाले हैं, ट्रैफिक एरिया में फ्लाई करने वाले हैं, आपको रेंज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, 3-4 किलोमीटर जाना चाहते हैं, तो आप फॉक्सर का लॉलीपॉप 4 प्लस भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपको रेंज भी अच्छी मिलेगी। ये कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करता है लगाना नहीं लगाना। लेकिन मैं जो केस बताया था, केस लगाना कंपलसरी है। बिना केस के ये कैमरा 1 मिनट 30 सेकंड बाद कट ऑफ हो जाता है ओवर हीट होके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में तो ये बहुत ज़्यादा ओवर हीट होता है। जब तक आपका GPS पकड़ेगा तब तक कैमरा बंद हो जाएगा। तो ये रिकमेंडेड है कि आप इसका केस लगाइए, और इसकी लाइफ बढ़ती है, नहीं तो उस तरह ये एक ही क्रैश में आपका कैमरा डैमेज हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है। तो इसकी कॉस्टिंग आपकी मोटा मोटी पड़ जाएगी 17,000 के आसपास O4 की। वहीं O4 प्रो की प्राइसिंग अभी चल रही है मार्केट में करंट में 30K के आसपास, 30K, क्योंकि अभी थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है, तो 30,000 के ऊपर ही मिल रहा है O4, तो बड़ा दिक्कत है अभी। लेकिन उसकी नॉर्मल प्राइस 25,000 होती है, स्टार्टिंग में 18,000 में मिला था, लेकिन अभी क्या है, शॉर्टेज टाइम इसका प्राइस बढ़ गया। तो आप इन दोनों में से चूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, अगर आपको सिर्फ लाइन ऑफ साइट में करना चाहिए तो आप O4 लीजिए। अगर आपको एक ऐसा ड्रोन चाहिए जो कि कॉम्पैक्ट हो, आप प्री वेडिंग शूट, वेडिंग शूट, इंडोर शूट लेना चाहते हैं, और आपका ड्रोन छोटा होना चाहिए, जैसे आपको 2.5 इंच, 3.5 इंच या फिर सिनेलॉग 30 ऐसा ड्रोन चाहते हैं, और प्रोफेशनल शूट के लिए चेक चाहते हैं, तो आप O4 प्रो में जा सकते हैं। और अगर आप कोई 5 इंच बनाने का सोच रहे हैं और उसमें आपके पास कोई एक्शन कैमरा पड़ा हुआ है, या फिर कोई एक्शन कैमरा लेते हैं, मैं प्रेफर करूँगा कि आप अगर 5 इंच बना रहे हो तो आप एक एक्शन कैमरा ले लीजिए, क्योंकि जो एक्शन कैमरा है वो 30,000 के आसपास आएगा, DJI Action 5, जो कि सेम क्वालिटी है, लेकिन एक्शन कैमरे के बीट रेट ज़्यादा है, उसमें आपको डिटेल ज़्यादा मिलेगी, और उसको आप ड्रोन के अलावा मोटो व्लॉगिंग में, अपने कार में और कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ना कि सिर्फ ड्रोन में। तो एक्शन कैमरा आपके कई काम आ जाएगा। तो आप मैं प्रेफर करूँगा एक्शन कैमरे का यूज़ कीजिए। एंड सेकेंड थिंग, आपका एक्शन कैमरा का ये फ़ायदा रहेगा कि जो है आप उसको मल्टीपल ड्रोन्स में लगा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप 5 इंच, 7 इंच, 10 इंच, 3.5 इंच से लेकर किसी भी ड्रोन में लगा सकते हैं एक ही एक्शन कैमरा। O4 प्रो में आपको दिक्कत क्या होगी, अगर आप मास्टर 3X में लगा दिए हैं तो मारियो में लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, दोनों अब सेम होते हैं। सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इसकी O4 की दिक्कत क्या होती है कि ये काफ़ी वीक है, काफ़ी फर्जाइल है, काफ़ी कॉस्टली है। अगर आपके पास 4 ड्रोन है, चारों में O4 लगाने बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस जाएगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से, तो आपका कुछ हो सकता है माइंड टू सेट, मेरे हिसाब से तो ये O4 अगर आपको सिर्फ छोटे ड्रोन में लेना है, 2 से 2.5 इंच या 3 इंच के लिए, तभी लीजिएगा। अदरवाइज़ 3.5 इंच अगर आप उड़ाते हैं तो उसमें तो बेस्ट है कि आप O4 लाइट लीजिए, जो कि आपको 4-5 किलोमीटर की रेंज दे देगा। और एक एक्शन कैमरा ले लीजिए, जो कि मैं प्रेफर करूँगा आप DJI Action 5 या Action 4। Action 4 सेल्स में आपको 20 का मिल जाएगा, Action 5 आपको 30 के आसपास मिल जाएगा सेल में, और उसकी प्राइस भी कम है क्योंकि Action 6 आ गया, तो Action 5 भी आपको 28,000 के आसपास आने वाला है जल्दी।
तो आप वो ले सकते हो। उसकी क्वालिटी वे बेटर है आपके O4 Pro से। और आप मैं बताया था लाइट वाल लो लाइट की क्वालिटी भी अच्छी है, उसमें आपको एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट, जैसे मैं DJI का माइक यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें आप उसका सपोर्ट ले सकते हैं। काफ़ी फीचर आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा। उसको उसको आप 3.5 इंच में 5 इंच में सारे जगह यूज़ कर सकते हैं एक ही कैमरे को। आपका काफ़ी पैसा बचेगा अगर आप O4 लाइट चाहते हैं। और हाँ, O4 लाइट डैमेज होता है तो आपको खर्चा भी कम होगा। अगर आपको O4 Pro डैमेज होता है तो आपको फटका लगेगा 25 से 30 हज़ार का। O4 लाइट डैमेज होता है तो वो खर्चा लगेगा आपको 10,000 से 12,000 का, क्योंकि आपका केस और मिपी केबल पुरानी वाली यूज़ जाएगी, सिर्फ आपको नया कैमरा लेना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है इसकी। बाकी आप समझदार हैं, आप ज़्यादा सोच सकते हैं आपको कौन सा चाहिए। मैंने मेरा चॉइस बता दिया है कि अगर मुझे लेना होगा कोई कैमरा अभी सिर्फ लाइन ऑफ साइट के लिए, तो मैं प्रेफर करूँगा O4 लाइट, प्लस मैं लूँगा अपना Action 5। अभी मेरे पास Action 2 है, जो कि Action 2 की क्वालिटी तो अभी के हिसाब से O4 लाइट के बराबर है, उससे थोड़ी सी अच्छी है, सॉरी O4 लाइट से थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन O4 Pro के मुकाबले में सेम टू सेम है। लो लाइट क्वालिटी में बल्कि थोड़ा सा O4 Pro आगे निकल जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि O4 Pro की और DJI Action 2 की क्वालिटी लिटिल बिट ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर आपके पास Action 2 पड़ा हुआ है तो आप O4 के पास ना जाके O4 लाइट से जाके अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। और अपने किसी भी खासियत ये भी Action 2 की कि मैं Action 2 इसमें भी लगा सकता हूँ, मैं Action 2 इसमें भी लगा सकता हूँ, और इवन मैं Action 2 जो है अपने 3.5 इंच में तो आसानी से लगा सकता हूँ, क्योंकि 3.5 इंच के सारे ड्रोन जो है कि आपके सपोर्ट करते हैं, GoPro भी Action 2 भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और उससे छोटा ड्रोन है 2.5 इंच में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा, लेकिन आप उसमें भी Action 2 को लगा सकते हैं। तो आपकी मर्जी है। तो और क्या बताना था, हाँ, और हम लोग बात करते हैं अब कैमरे क्वालिटी की। तो कैमरा क्वालिटी में बताता हूँ, जो O4 Pro है इसकी लो लाइट क्वालिटी काफ़ी बेटर है, मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ। तो इसकी जो लो लाइट क्वालिटी है वो वे बेटर है O4 लाइट से। ये आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर आपके पास DJI का Action 2 पड़ा हुआ है तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, उतनी अच्छी क्वालिटी है। बाकी जो डिटेलिंग है, जो बिट रेट है, इसमें 4K 120 FPS तक का सपोर्ट मिलता है। 10 बिट लॉग रिकॉर्ड कर सकते हैं शायद आप इसमें, और इसमें और भी एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं और जो कि इसमें नहीं मिलते। इसमें भी आप मैनुअल शूटिंग कर सकते हैं, आप इसमें शटर स्पीड, अपर्चर कंट्रोल कर, अपर्चर सॉरी शटर स्पीड और ISO और जो है आपका एक्सपोजर, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। वो फीचर इसमें भी मिलता है, दोनों में मिलता है। बस इसमें क्या है कि आपको अल्ट्रा वाइड, O4 Pro में आपको वाइड, अल्ट्रा वाइड और ये सब ऑप्शन मिलते हैं, जो कि इसमें फिक्स है। इसका फोकल लेंथ काफ़ी कम है, इसमें आपको 16:9 और 4:3 रेशियो मिलता है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 4:2 मिलता है, 16:9 के लिए आपको क्रॉप करना पड़ेगा, तो काफ़ी जूम हो जाएगा। तो ये सब दिक्कत आती हैं इसमें। बाकी और कैमरे दोनों बेटर हैं मेरे हिसाब से। पैसा दे रहे हो तो आपको क्वालिटी तो मिलेगी, बेसिक सी बात है। आप इसमें डबल प्राइस पे कर रहे हैं एक O4 Pro के लिए, तो क्वालिटी भी उतना दे रहा है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप O4 लाइट की जगह, O4 Pro की जगह 5 इंच उड़ाते हो तो एक एक्शन कैमरा की तरफ जाइए, जो कि आपके लिए ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा और वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। मैंने आपको पहले बता दिया क्यों, कारण क्या है उसका, आप उस हिसाब से अपना देख सकते हैं कि आपको कौन सा कैमरा लेना है। और अभी आपको आगे डिटेल वीडियो के आगे, अभी आपको आगे एक डे का सैंपल मिलेगा, जो कि मैं बता था आपको शाम के टाइम का सैंपल, और इसके बाद आपको रात का भी सैंपल मैं इस वीडियो में आगे दिखा दूंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो मैं डे का और नाइट का दोनों का सैंपल आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए देखते रहिए बजट FPV। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।